भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑफिशियल इनवाइट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ये बात व्हाइट हाउस ने कंफर्म करी है और व्हाइट हाउस ने ये बताया है कि दोनों लीडर्स की बायलैटरल मीटिंग अगले हफ्ते हो सकती है 11-12 फरवरी में। और एक्सपेक्टेड है कि कई सारे मुद्दों पर डिस्कशन होगा, चाहे हम इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर लें जो कि जिस पर बड़ा टफ स्टांस रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर हम डिफेंस टाइज, इंडिया और यूएस के डिफेंस टाइज किस तरीके से मजबूत हो सकते हैं, इस पे डिस्कशंस हो सकते हैं। एंड साथ में ही जो ट्रेड टैरिफ है इसको किस तरीके से टैकल करेगा भारत, जो कि एक कॉर्नरस्टोन बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी में। और साथ ही साथ ये भी डिस्कशंस होंगे कि जो चैलेंजेस हैं 2025 और उसके बियॉन्ड, जो चैलेंजेस हैं इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में, इनको किस तरीके से टैकल किया जाएगा बताया जा रहा है। इन सब मुद्दों पर डिस्कशन होगा, तो इन सब मुद्दों पर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पावर्ड बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So PM Modi invited to meet President Trump next week, White House official says। ये बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इनवाइट किया है और कई सारे मुद्दों पर डिस्कशन होने वाला है। इससे पहले 27 जनवरी, ठीक है, जब इनॉग्रेशन हो चुका था, सेकेंड टर्म स्टार्ट हो चुका था, तो 27 जनवरी को फोन कॉन्वर्सेशन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के बीच में। और यह बताया जा रहा है कि उस फोन कॉन्वर्सेशन में डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेस दिया था कि जो भारत है वो ज्यादा से ज्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसको परचेज करे यूएस की तरफ से, और वो भी जो अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड है। ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स जो कि यूएस में बन रहे हैं उस पर स्ट्रेस दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत उसको परचेज करे, सो दैट एक फेयर जो ट्रेड है वो बन सके बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस रहा है कि जो भारत है और जो यूएस का ट्रेड है वो फेयर नहीं है। जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स नहीं इंपोज करती, लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो इंडियन अथॉरिटीज हैं वो काफी ज्यादा टैरिफ्स को इंपोज करते हैं। तो इस वजह से इस चीज की बात करें कि भैया फेयर बायलैटरल ट्रेडिंग टाइज होनी चाहिए, जिसके रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस इक्विपमेंट जो है परचेज करने चाहिए। और ये इस वजह से भी बोला है क्योंकि आप सबको पता होगा कि पिछले 1-2 सालों से और स्पेशली जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, तो जो हमारा ऑयल का एक्सपोर्ट है या जो ऑयल का इंपोर्ट है वो रशिया से ड्रास्टिकली बढ़ा है। ऑलरेडी हम जो रशिया है वो हमारे लिए डिफेंस का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्टर है, ऑयल इंपोर्टर भी जो है, अब उसमें भी रशिया जो है वो लीडिंग इंपोर्टर में आ गया। तो इसी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज पर स्ट्रेस किया कि भाई भारत को डिफेंस इक्विपमेंट्स अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड लेने चाहिए, सो दैट फेयर ट्रेडिंग टाइज बने रहे। साथ ही साथ न्यू दिल्ली जो है, यानी कि जो भारत है, उसका स्टांस ये रहेगा कि किस तरीके से जो H1B वीजा है, जिसके थ्रू जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जिनको वीजाज मिलते हैं, जो यूएस में जाके वर्क करते हैं, इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स को जो डिपोर्ट किया जा रहा है उसमें डिफरेंशिएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से अनडॉक्यूमेंट इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, और कौन से वर्किंग वीजा पर हैं जो H1B वीजा के थ्रू जो है वहां पर काम करना चाहते हैं, स्पेशली इंडियंस। और साथ ही साथ ट्रेड टैरिफ्स को कैसे इंपोज किया जाएगा। तो ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर एक्सपेक्टेड है कि डिस्कशन हो सकता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट मुद्दा होने वाला है वो है भैया इमिग्रेशन का, क्योंकि इमिग्रेशन पर बड़ा टफ स्टांस रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। और अभी ये रिपोर्ट आई है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिपोर्ट्स माइग्रेंट्स टू इंडिया विया मिलिट्री प्लेन्स, तो इन्होंने शुरू भी कर दिया है। और इस पर भारत ने भी कहा है कि जो भी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ यूएस में नहीं रह रहे हैं, तो उनको जो है वापस से एब्जॉर्व करने के लिए भारत रेडी भी हो गया। लेकिन भारत ने एक और स्टांस रखा है कि इस इमिग्रेशन के या इस डिपोर्टेशन के चक्कर में जो स्टैब्लिश्ड इमिग्रेशन चैनल्स हैं, ठीक है भाई, अब किसी को भी H1B वीजा चाहिए, ठीक है, अगर किसी को भी H1B वीजा चाहिए या वर्किंग वीजा चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर स्टैब्लिश इमिग्रेशन चैनल्स हैं। तो भारत का स्टांस ये रह सकता है कि ठीक है, जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो भारत के हैं, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ यूएस में नहीं रह रहे हैं, उनको डिपोर्ट करेंगे और भारत उसको एब्जॉर्ब भी करेगा, उसके लिए रेडी है, जो कि ये स्टेटमेंट एस जयशंकर सर ने भी कही है। लेकिन इस क्रैकडाउन के चक्कर में ये जो वेल स्टैब्लिश इमिग्रेशन चैनल्स हैं ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर जो स्किल्ड वर्कर्स हैं अगर उनको वीजाज नहीं मिलेंगे तो अल्टीमेटली यूएस को भी नुकसान होने वाला है। क्योंकि इलॉन मस्क ने ये बात कही है कि H1B वीजा प्रोग्राम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि जो यूएस के टेकीज हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इन वर्किंग 9 to 5, वो ज्यादातर आपका जो है एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं। तो इसी वजह से वी नीड skilled workers all over the country, especially from India। ये बात खुद इलॉन मस्क ने कही है। तो
ये पहला डिस्कशन होने वाला है कि किस तरीके से इमिग्रेंट का जो इशू है वो रिजॉल्व किया जा सकता है, एंड एक डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि हाँ कौन से ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो इलीगल तरीके से एंटर किए हैं, ठीक है, उन पर आप डिपोर्टेशन कर सकते हो, लेकिन इस डिपोर्टेशन में इस क्रैकडाउन की वजह से आप वेल स्टैब्लिश इमिग्रेशन चैनल्स को हार्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे अल्टीमेटली इंडिया जो इंडियन वर्कफोर्स है उनको, इंडियन प्रोफेशनल्स उनको नुकसान होगा, साथ ही साथ यूएस की इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। तो पहला मुद्दा जो होने वाला है वो तो भैया इमिग्रेशन का होने वाला है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू रहेगा, डिस्कशन हो सकता है दोनों इंपॉर्टेंट लीडर्स के बीच में, वो है ट्रेड टैरिफ्स। अब आप सबको पता है कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो इन्होंने चाइना पर ट्रेड टैरिफ्स इंपोज करने की बात करी है, इन्होंने मैक्सिको पर बात करी है, इन्होंने कनाडा पर बात करी है, और भी कई सारे, अभी यूरोपियन यूनियन पर भी बोल दिया है कि यूरोपियन यूनियन पर भी जो है वो ट्रेड टैरिफ्स लगाएंगे। और इन ट्रेड टैरिफ्स के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस ये है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब अमेरिका ग्रेट कैसे होगा, या फिर से अमेरिका ग्रेट कैसे बनेगा, जब तक यूएस अपनी डिपेंडेंसी खत्म ना कर दे इन सभी देशों पे। दैट मींस कि यूएस एक्सपोर्ट ज्यादा करे और इंपोर्ट्स कम करे। अब ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का रिलेशन है, अगर हम यूएस और इंडिया को देखें, यूएस और इंडिया के अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के रिलेशन को देखें, तो भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है, जिस पर ऑलरेडी थ्रेटन कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया चार्जेस लॉट ऑफ टैरिफ्स, और ये अभी की न्यूज नहीं है, 1 महीने पुरानी न्यूज है। इंडिया चार्जेस लॉट ऑफ टैरिफ्स, डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स टू इंपोज रेसिप्रोकल टैक्स। तो रेसिप्रोकल टैक्स इंपोज करने की धमकी ऑलरेडी दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ चाइना पर टैक्सेस इंपोज कर रहा है, या एक्स्ट्रा ट्रेड टैरिफ्स इंपोज कर रहा है, या सिर्फ मैक्सिको पर ही कर रहा है, या सिर्फ कनाडा पर ही कर रहा है। नहीं, इंडिया को भी थ्रेटन कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैक्स के साथ। अगर हम 23-24 की बात करें तो भारत का जो एक्सपोर्ट था वो यूएस पर कितना था, $77.51 बिलियन। वहीं अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो वो था $42.2 बिलियन इन द लास्ट फिस्कल। दैट मींस कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा किए हैं, हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किए, इंपोर्ट कम किए। दैट मींस जो ट्रेड बैलेंस है वो सरप्लस है, एंड इट्स टिल्टिंग टुवर्ड्स और इट्स फेवरिंग टुवर्ड्स इंडिया। तो इस चीज पर जो है थ्रेटन किया हुआ है ऑलरेडी। अब ये आपका रेसिप्रोकल टैक्स क्या होता है ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब ये होता है कि जो यूएस का स्टांस है, जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस है वो ये है कि ये इंडियन प्रोडक्ट्स है, ये इंडियन प्रोडक्ट जब यूएस के मार्केट में आता है तो यूएस की जो अथॉरिटीज हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल जो है वो टैक्सेस इंपोज करती है। लेकिन यही जो यूएस प्रोडक्ट है जब वो इंडियन मार्केट में आता है तो जो इंडियन अथॉरिटीज है वो क्या करती हैं, इस पर काफी ज्यादा टैरिफ्स इंपोज करती है। और इन्होंने एग्जांपल भी दिया है हार्ले डेविडसन का। हार्ले डेविडसन पर एक टाइम पर 100% ड्यूटीज लगती थी, अब इसे कट के 50% किया है। अब इसे और रिड्यूस किया गया है आपका बजट में, बजट 2025 में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, सपोज करो यूएस ने 5% लगाया और इंडियन अथॉरिटीज ने 20% लगाया, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, तो इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए, लेवल करने के लिए जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो होता है आपका रेसिप्रोकल टैक्स। रेसिप्रोकल टैक्स अब अगर रेसिप्रोकल टैक्सेस लगेंगे तो इंडियन प्रोडक्ट पर अगर 5% टैक्स लग रहे हैं यूएस के मार्केट में, अगर ये बढ़ के चलो 10% भी हो जाएंगे तो अल्टीमेटली जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो महंगे हो जाएंगे। जब वो महंगे होंगे उनकी डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो उनकी सप्लाई कम होगी, तो अल्टीमेटली जो भारत का एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली लार्जर अगर हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत भी जितना ज्यादा एक्सपोर्ट्स करेगा तभी जो है हम वो टारगेट अचीव कर सकते हैं जो हमने रखा है साल 2047 में, कि हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, हमें विकसित भारत बनना है, और साल 2030 में हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है। तो ये बिना मैन्युफैक्चरिंग के, बिना एक्सपोर्ट्स के नहीं हो सकता है। तो इन सब चीजों, इन सब मुद्दों पर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो पहला इमिग्रेशन हो गया। दूसरा कि भाई ये जो आप ट्रेड टैरिफ्स लगा रहे हो, तो ट्रेड टैरिफ्स को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से इसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इस पर डिस्कशन हो सकता है। और आप ये भी देखोगे कि ट्रंप का ही इफेक्ट ये हो सकता है। कई आर्टिकल्स आपको इस तरह देखने को मिल जाएंगे कि ट्रंप इफेक्ट, कि व्हाई हार्ले डेविडसन बाइक्स कुड बिकम चीपर इन इंडिया, बजट पेव्स द वे फॉर इंडिया यूएस हार्ले डिप्लोमेसी एज कस्टम ड्यूटी ऑन बिगर बाइक्स स्लैश्ड। तो कई बार आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हार्ले डेविडसन का एग्जांपल दिया है, और इसी वजह से इस पर कस्टम ड्यूटी भी रिड्यूस करी गई है। तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ट्रंप का इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इमिग्रेशन हो गया, ठीक है। इमिग्रेशन के बाद, इमिग्रेशन हो गया, ट्रेड टैरिफ्स हो गए। अब जो एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन का मुद्दा है या जो एस्पेक्ट है वो है आपका भैया डिफेंस टाइज, ठीक है। डिफेंस टाइज, डिफेंस और एनर्जी कोऑपरेशन, तो किस तरीके से क्वाड और मजबूत हो सकता है, इस पर डिस्कशन हो सकता है। क्योंकि अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के लिए भारत एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक में जो चाइना का राइज हो रहा है उसे काउंटर करने के लिए यूएसए जो है वो
इंडिया पर डिपेंडेंट है, वो इंडिया पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो किस तरीके से जो क्वाड है, जिसमें आपको जिसमें यूएस है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ग्रुपिंग कैसे मजबूत हो सकती है, किस तरीके से इंडो पैसिफिक में रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो सकता है, रूल बेस्ड ऑर्डर स्टैब्लिश हो सकता है, किस तरीके से जो डिफेंस रिलेशंस है वो और मजबूत हो सकते हैं, कैसे जो भारत है वो ज्यादा से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो यूएस से परचेज करना चाहे कर सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत के थिंक टैंक में भी ये डिस्कशन चल रहा है कि हमें जो रशिया पर हमारी डिपेंडेंसी व्हेन इट कम्स टू डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इसे हमें रिड्यूस करना है। दो तरीके से रिड्यूस करना है। एक तो हमें क्या करना है, एक तो हमें डिफेंस इक्विपमेंट जो है उन्हें खुद प्रोड्यूस करना है, इंडिजिनियसली बनाना है, एक ये पहलू हो गया। दूसरा, हमें अपने डिफेंस रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना है। दैट्स व्हाई हमारे डिफेंस रिलेशंस आपको इजराइल से देखने को मिल रहे हैं, फ्रांस से देखने को मिल रहे हैं, यूएस से देखने को मिल रहे हैं, जर्मनी से देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, सो दैट हम अपने जो डिपेंडेंसी है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इक्विपमेंट्स ऑन रशिया वो हम रिड्यूस कर सकें। तो इस पर डिस्कशन हो सकता है। प्लस आप सबको पता है कि समय के साथ जो एनर्जी की डिमांड है भारत में वो बढ़ रही है, और यूएस का क्या स्टांस रहा है भैया, ड्रिल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ड्रिल बेबी ड्रिल। अब ड्रिल बेबी ड्रिल का मतलब यह है कि भाई जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बूस्ट करना चाहते हैं, जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बूस्ट करना चाहते हैं। इस वजह से जो अलास्का रीजन है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि एक्सेसिव माइनिंग होनी चाहिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो ऑयल है उसे एक्सट्रैक्ट किया जा सके, सो दैट एक्सपोर्ट किया जा सके। अब देखिए, अगर यूएस का तेल मार्केट में आएगा तो भारत के लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, ऑलरेडी वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो इन दोनों इंपॉर्टेंट देशों का जो कच्चा तेल है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब इसका फायदा कौन उठाता है? ओपेक। अब ये जो ओपेक है क्या करता है, जैसे इनको लगेगा कि जो प्राइसेस हैं ग्लोबल ऑयल के वो कम हो रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये फट से प्रोडक्शन कट कर देते हैं। अब जैसे ही प्रोडक्शन कट करेंगे क्या होगा, तो सप्लाई कट हो जाएगी। सप्लाई कट हुई लेकिन भैया डिमांड तो बढ़ रही है, और जैसे ये मिसमैच होता है प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसका इंपैक्ट आपको इंडियन इकोनॉमी पे देखने को मिलता है। अल्टीमेटली जो इन्फ्लेशन होता है उसमें राइज आ जाता है। तो अगर यूएस एक्सपोर्ट, जो यूएस का तेल है, जब वो मार्केट में रहेगा तो ये जो एक डोमिनेंस बनाया हुआ है ओपेक ने, इस डोमिनेंस को काउंटर किया जाएगा, एंड अल्टीमेटली दैट विल बी अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया। तो इन सारे मुद्दों पर डिस्कशन हो सकता है। एक्सपेक्टेड यही है कि जो भी रीजनल चैलेंजेस हैं, स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक, उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। जो अभी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, चाहे मिडिल ईस्ट की बात कर ले, हम यूरोप की बात कर लें, क्योंकि मिडिल ईस्ट में फिलहाल अभी क्राइसिस रुका है लेकिन अल्टीमेटली खत्म नहीं हुआ है। रशिया यूक्रेन के बीच में क्राइसिस चल ही रहा है। तो ग्लोबल कंसर्न्स कैसे रिजॉल्व कर सकता है भारत, यूएसए, रीजनल इश्यूज स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक, उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। जो शेयर्ड इंटरेस्ट है वो कैसे और बढ़ सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, एंड जो भी चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने आपको चैलेंजेस बताया, बी इट डिफेंस ट्रेड, बी इट इमिग्रेशन, और बी इट आपका H1B वीजा। ठीक है, H1B वीजा, हाँ H1B वीजा प्रोग्राम पर भी डिस्कशन होगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी ये बोला है इलॉन मस्क ने कि इसे रिफॉर्म की जरूरत है। तो इस पर भी डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 2003 में H1B वीजा 36.42% इंडियन वर्कफोर्स, 2013 में बढ़ के 65 हो गया, और अगर 2023 की बात करूं तो 72% जो H1B वीजा हैं उससे इंडियन वर्कफोर्स आ रहे हैं, और सेकंड नंबर पर चाइना है, दैट इज ओनली 11.74%। तो एक अच्छा खासा जो अमाउंट है H1B वीजा से इंडियन वर्कफोर्स वो यूएस में आता है, और वो इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए भी अच्छा होता है, अल्टीमेटली यूएस की इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिट होता है। तो इन सब मुद्दों पर जो है डिस्कशन हो सकता है, एंड कैसे जो चैलेंजेस हैं इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बीच में उसे रिजॉल्व किया जाए, सो दैट ये जो रिलेशन है ये और स्मूथ होता जाए। तो ये एक्सपेक्टेड है कि डिस्कशंस हो सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कि इस विजिट में क्या क्या डिस्कशंस हो सकते हैं, आपकी जो भी राय आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी उसे लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, कमेंट भी जरूर से करेगा। तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।